सभी को नमस्कार, सुप्रभात। दिन की शुरुआत आज के करंट अफेयर एंड न्यूज़ के साथ चलिए शुरू करते हैं। नेशनल, फ्रांस ने 114 फाइटर जेट खरीद डील को मंजूरी। 12 फरवरी को भारत की रक्षा अधिग्रहण परिषद यानी डीएसी ने फ्रांस से 114 राइफल फाइटर जेट खरीद डील को मंजूरी दी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता वाली डीएसी में राइफल के लिए 3.25 लाख करोड़ रुपए के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। डील के तहत पहले 18 रेडी टू फ्लाई जेट भारत आएंगे, बाकी भारत में ही बनाए जाएंगे। राइफल डील पूरी होने के बाद भारतीय वायुसेना के पास 150 राइफल जेट हो जाएंगे। राइफल जेट बनाने वाली फ्रांसीसी कंपनी दसोल्ट भारत में ही किसी स्वदेशी कंपनी के साथ भारत में ही एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भी लगाएगी जो स्वदेशी राइफल फाइटर जेट बनाएगी। स्वदेशी फाइटर जेट में करीब 60% स्वदेशी हथियार और उपकरण होंगे। नए जेट्स पुराने मिग 21 विमानों की जगह लेंगे। राइफल एक मल्टी रोल फाइटर जेट है जो हवा से जमीन पर हमले और परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। ये लंबी दूरी की स्केल्प मिसाइल से लैस है। साल 2016 में भारत ने फ्रांस से सीधे 36 राइफल लड़ाकू विमान खरीदने की डील की थी। 2020 में पहले 5 राइफल फाइटर जेट वायुसेना में शामिल किए गए थे। राइफल डील फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के 17 से 20 फरवरी के 3 दिवसीय भारत दौरे पर पूरी हो सकती है। फ्रांस कंपनी दसोल्ट भारत में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाएगी। नेक्स्ट, इंटरनेशनल, नासा का क्रू 12 मिशन आज लॉन्च। नासा का क्रू 12 मिशन 13 फरवरी को सुबह 5:51 पर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS के लिए लॉन्च होना तय हुआ है। नासा क्रू 12 मिशन पहले 12 फरवरी को लॉन्च किया जाना था, लेकिन खराब मौसम की वजह से इसे टाल दिया गया था। क्रू 12 मिशन को SpaceX ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट के जरिए लॉन्च किया जाएगा, जिसे फ्लैकेन 9 रॉकेट लेकर जाएगा। सफल लॉन्च होने पर क्रू 12 शनिवार दोपहर लगभग 3:15 पर स्पेस स्टेशन पर पहुंच जाएगा। क्रू 12 में अमेरिका अंतरिक्ष यात्री जेसिका मेयर और जैक हेथवे के साथ फ्रांसीसी अंतरिक्ष यात्री सोफी एडेनोट और रूसी अंतरिक्ष यात्री एंड्री फेडेवेयेव शामिल हैं। क्रू 12 क्रू 11 की जगह लेगा। जनवरी में क्रू 11 मेडिकल इमरजेंसी की वजह से वापस लौटा था। यह स्पेस स्टेशन के इतिहास में पहली बार था जब कोई क्रू समय से पहले धरती पर लौटा था। ISS एक साइंटिफिक लेबोरेटरी है जो पृथ्वी से 400 किलोमीटर ऊपर अंतरिक्ष में पृथ्वी की कक्षा में चक्कर लगाता है। मौजूदा ISS को 2030 में डी ऑर्बिट किया जाएगा और प्रशांत महासागर में दुर्घटनाग्रस्त कर दिया जाएगा। अमेरिका अंतरिक्ष यात्री जेसिका मेयर दाएं से दूसरी मिशन कमांडर हैं। नेक्स्ट, निधन, ट्रेवल राइटर और पोएट सीस नोटेबूम का निधन। 11 फरवरी को डच ट्रेवल राइटर और पोएट सीस नोटेबूम का निधन हो गया है। वे 92 साल के थे। नोटेबूम का 1955 में लिखा उपन्यास फिलिप एंड द अदर्स समुद्री यात्रा की कहानियों पर आधारित है। इस उपन्यास को एनी फ्रैंक अवार्ड मिला है। नोटेबूम का जन्म 31 जुलाई 1933 नीदरलैंड्स में हुआ था। उनके पिता की मौत वर्ल्ड वॉर 2 के बम धमाकों में हुई थी। 1980 में उनके लिखे उपन्यास रिचुअल्स को पेगासस अवार्ड मिला, जिस पर बनी फिल्म को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली। पेगासस अवार्ड पोएट्री फाउंडेशन देता है, जिसे $10,000 यानी 8 करोड़ रुपए दिए जाते हैं। 1950-1960 के दशक में नोटेबूम ने पत्रकार के तौर पर काम किया। नेक्स्ट, दूरदर्शन न्यूज़ एंकर सरला माहेश्वरी का निधन। 12 फरवरी को DD न्यूज़ के एंकर सरला माहेश्वरी का निधन हो गया है। वे 71 साल की थी। सरला माहेश्वरी 1980 और 1990 के दशक की DD न्यूज़ की सबसे लोकप्रिय एंकर थी। सरला ने 1976 में अपना करियर DD न्यूज़ में अनाउंसर के तौर पर शुरू किया था। बाद में वे न्यूज़ रीडर बनी। सरला 1976 से 2005 तक दूरदर्शन समाचार में रही। टेलीविज़न का ब्लैक एंड वाइट से कलर्ड ब्रॉडकास्ट का उनके समय में ही हुआ। सरला माहेश्वरी 1990 के दशक में DD न्यूज़ की सबसे लोकप्रिय एंकर थी। नेक्स्ट, कोसोवो गणराज्य में सरकार को मंजूरी मिली। 11 फरवरी को कोसोवो गणराज्य में संसद ने प्रधानमंत्री अल्बिन कुर्ती के नेतृत्व वाली नई सरकार को मंजूरी दी। कोसोवा या कोसोवा वो गणराज्य दक्षिण पूर्व यूरोप के बाल्कन में स्थित एक देश है। 2008 में सर्बिया से आज़ादी की घोषणा करने के बाद कोसोवो गणराज्य की राजधानी प्रिस्टिना है और यहाँ की मुद्रा यूरो है। कोसोवो की अधिकांश आबादी अल्बेनियाई है और अधिकांश जनसंख्या मुस्लिम है। कोसोवो में पिछले 1 साल से चल रहा राजनीतिक गतिरोध खत्म हो गया है और 120 सदस्य विधानसभा में सांसदों ने अल्बिन कुर्ती के मंत्रिमंडल का समर्थन किया है। अल्बिन कुर्ती की पार्टी ने कई जातीय अल्पसंख्यक समूह के साथ गठबंधन किया है। आज का इतिहास, 13 फरवरी का इतिहास। 13 फरवरी 1713 में दिल्ली के सुल्तान जहांगीर शाह की गला घोंटकर हत्या कर दी गई थी। 13 फरवरी 1931 में नई दिल्ली भारत की राजधानी घोषित हुई। 13 फरवरी 1984 में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने नौसेना के लिए मुंबई स्थित मझगांव डॉक का शुभारंभ किया। ऐसे ही डेली की करंट अफेयर एंड न्यूज़ अपडेट के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर, बाय बाय।